चलिए शहनवाज जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं तो बीच में बोल ही नहीं रहा हूँ, उसके बाद में शकील जी आज प्रधानमंत्री जी से मैं मिला। देखिए उदित राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। शकील भाई दीपक जी, मैंने शकील से मिला। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ शहनवाज साहब आपको। अरे मेरी बात पहले हो जाने। अरे उदित राज जी है, शहनवाज जी नहीं। मैं सुन रहा हूँ शकील जी, मैं आज प्रधानमंत्री जी से मिला। हमने कहा कि इस पूरे मामले को मिसहैंडल भी बहुत किया गया है और ये जो डिमोरलाइजेशन या डिसअपॉइंटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि 24 तारीख को हम अपने अधिकारों को लेकर के एक बड़ा रैली निकाला इंडिया गेट पर। हमने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि दूरदर्शन और AIR ने भी हमें नहीं टेलीकास्ट किया और प्राइवेट चैनलों ने नहीं किया। तो मैं शकील भाई, इस पूरे मामले को आपको नहीं लगता कि मिसहैंडल हुआ? दिल्ली में इतने लोग इसलिए ज़्यादा इकट्ठा हो गए कि कॉमनवेल्थ गेम में इतना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है, वही रोष था। मैं जहाँ तक अन्ना जी की सफलता की बात करता हूँ तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा महंगाई मुद्दा है और भ्रष्टाचार मुद्दा है और मीडिया ने सारे लोगों को जोड़ दिया उनके पीछे, गैर संगठन के आदमी हैं, लेकिन मुद्दे को सपोर्ट तो हम करते ही है। और इस मुद्दे के ऊपर आप लोगों ने भी नहीं बोला, जिस मुद्दे के ऊपर हम एजिटेट कर रहे हैं कि मान लो लोकपाल कम्युनिटी बन जाती है तो उसमें ये जो दलित हैं, पिछड़े हैं और ये अल्पसंख्यक हैं, इनकी क्या स्थिति होगी रिप्रेजेंटेशन में? अभी तक आपने नहीं बोला, सरकार ने नहीं बोला। ठीक है, अस्थायी समिति इसको स्क्रूटनाइज करेगी, पॉइंट्स उसमें एडिशन होंगे, डिलेशन होंगे, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में पास हो। बट एट दिस स्टेज आल्सो यू कैन रिफ्लेक्ट। मैं कई सालों से देख रहा हूं और 2004 से जैसे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। पहले इस सवाल का जवाब ले ले उदित भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। पहले शकील भाई से इसका जवाब ले लेंगे। बड़ा पॉइंटेड सवाल है उदित राज जी का। अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा जो नया लोकपाल बन रहा है, और साथ ही साथ दलित लोगों का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? क्या जवाब है शकील भाई आपके? बहुजन लोकपाल बिल आज मैंने पेश किया प्रधानमंत्री। बहुजन लोकपाल बिल पेश कर चुके हो प्रधानमंत्री जी को। मेरा जवाब सुन लीजिए ना जी। जो सजेशन आए हैं वो सब स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जा रहे हैं और अगर राजनीतिक दलों की सहमति बनेगी, स्टैंडिंग कमेटी का क्या रिकमेंडेशन आया है, ये बात पार्लियामेंट में भी उठी थी। शरद यादव जी ने उठाया था, दलित समाज के नेताओं ने उठाया था, पहले बार हमने उठाया था, लालू यादव जी ने उठाया था, कांग्रेस के लोगों ने उठाया था। देश के लोगों का दिमाग जाम कर दिया था। रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए नहीं अभी तक रिएक्ट किया है। और वो रेफर होके गया है स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी में सभी दलों के लोग रहते हैं। कानून तो MP बनाएंगे, तो सभी दलों के MP हैं वहाँ जो अपने को दलित कहने वाली पार्टी है कि उनके शुभचिंतक हैं, उनके भी प्रतिनिधि हैं, जो सेकुलर दल के लोग हैं उनके भी प्रतिनिधि हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इन सब बातों को विचार करके एक बिल सरकार के समक्ष लाएगी और फिर पार्लियामेंट बहस करके उसको पास करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है कि इनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, किसी ने नहीं कहा। हम उठा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कोई जरूरी नहीं है कि आधिकारिक बयान आवे, लेकिन जो कंसर्न उठाए गए हैं वो उस कंसर्न को स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया है। स्टैंडिंग कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी वो सभी दलों के लोग हैं, अपना मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में अपनी राय बता देंगे। आपके पार्टी का क्या रुख है इसमें? जो पार्टी का रुख है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के थ्रू स्टैंडिंग कमेटी में व्यक्त होगा और स्टैंडिंग पार्टी और गवर्नमेंट में फर्क नहीं है। शकील भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम पैनलिस्ट बोल रहे हैं। आप मुझ पर आरोप मत लगाइएगा। शाहनवाज साहब देखिए दीपक जी, पार्टी का ये डिबेट तो ऐसा स्टैंडिंग कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी में जो पार्टी के पिछड़े होते हैं वो पार्टी का रुख बताते हैं। अभी तो मैंने बोला ही नहीं दिए। शकील भाई को ये लग रहा है कि जो भी आवाज में जा रही है, चिंता मत करिए, उदित राज बोले या शाजिया बोले, वो समझ रहे हैं कि वो शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दीपक, जो सवाल आपने यहाँ पर खड़ा किया, मैंने अभी तक कुछ एक लाइन बोला नहीं है। शकील साहब सरकार में है, आपको सुनना भी चाहिए। जो आप कम सुनते हैं ना आप लोग, इसलिए दिक्कत होती है। विपक्ष की आवाज को सुनिए, जनता की आवाज की सुनिए, दलित समाज की आवाज को सुनिए और सुनने के बाद रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं तो पहली बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपकी बात को पिछले बार 10 मिनट से सुना है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब बिहार में
चुनाव हो रहा था दीपक, तो आपने ये सर्वे दिखाया था और शकील भाई थे और मैं भी था, और शकील साहब ने उस सर्वे को पूरी तरह नकार दिया और रिजल्ट के दिन फिर शकील साहब उस पे स्टार न्यूज पर वो आए थे, क्योंकि वो उस वक्त इन्होंने जो कहा, पुराना टेप निकाल लीजिए, कहा कि नहीं ये सर्वे एकदम बेकार है, राहुल गांधी जी की हवा चल रही है और बिहार में इनको 4 सीट मिली। गलत हो गया था। नहीं, वो सर्वे अक्षरशः नहीं डाटा निकालू क्या शकील भाई? न्यूज का डाटा निकालू क्या? का वो सर्वे एकदम सही आप बोले तो डाटा निकाल लेता हूँ। स्टार न्यूज का सर्वे सही निकला था। और आज लोग देखिए, शकील साहब जब बोल रहे थे, मैं गुजारिश नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपने बोला मुझे आप 1 मिनट का समय देंगे, नहीं गलत, अभी तुरंत तय करेंगे, आप ही हाकिम, आप ही सब कुछ होंगे तो क्या होगा। हमारा कहना है कि आप एक बात में 1 लाइन 1 मिनट आपसे ले सकता हूं क्या पैनल से? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि मुल्क में आज लोगों का गुस्सा है। देखिए, लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ, लेकिन लोगों का गुस्सा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। करप्शन को जिस तरह से कवरअप किया है सरकार ने, लोग नाराज हैं, लोग सड़क पर हैं। चाहे वो स्वामी रामदेव आए रोड पर, लोग सड़क पर आते हैं उनके साथ। अन्ना हजारे साहब आए लोकपाल बिल के लिए, लोग सड़क पर आए। और जिस तरह मिस हैंडलिंग किया आपने, उनको तिहाड़ जेल के अंदर भेज दिया, लोगों को लगा कि इस देश में कानून का राज है, स्थापित होगा, लोग सड़क पर आए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है कि जितना स्कैम हुआ इस सरकार में, लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा है जिसका अंदाजा नहीं है। आप कह रहे हैं ये शहरों का है, बीजेपी के हवाले शहर को कर रहे हैं। जब भी चुनाव होगा शहर में बीजेपी जीतती है, आपने कह दिया। तो चलिए, आपका शुक्रिया कि शहर की में आपने हमको बढ़त दे दिया, मान लिया आपने, हमको वॉकओवर दे दिया कि शहर में तो लोग हमारे ही हो जाते हैं। लेकिन गुस्सा गांव में है, चाहे रालेगंज सिद्धि हो या आप शकील साहब के गांव में चले जाइए या मेरे गांव बुजुर्गवाड़ चले जाइए या सुपौल चले जाइए, हर जगह लोगों के अंदर गुस्सा है कि करप्शन पर लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोगों का काम हो नहीं रहा और 1,76,000 करोड़ का स्कैम हो रहा है। आप मंत्रियों की आय जब घोषित करते हैं तो जनता गरीब और मंत्री अमीर, करोड़पति मंत्री बताते हैं आप। अभी तुरंत आपने घोषणा की, तो लोगों के मन में गुस्सा है कि हमारे अंदर इतनी गरीबी है, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और आपके वजह से पूरे पॉलिटिकल क्लास को दाव पे आपने लगा दिया है। शहनवाज साहब, आपसे एक सवाल करें? ऐसे होते हैं, जब पूरे संसद को गाली पड़ती है तो अच्छे और बुरे सबको ये गाली पड़ने लगती है, क्योंकि आपके वजह से जो आपने की सरकार की जो इमेज है उससे पूरी राजनीति को धक्का पहुंचा है। चलिए शहनवाज जी, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हम इस बात पर आके बढ़े हैं। ओपनिंग कमेंट लगभग सब लोगों ने दे दिए, दानिश जी को छोड़कर। हम सबसे पहले ये जान ले कि यह सर्वे हमने कैसे किया है, किस आधार पर किया है, किस तरीके से किया है, कहां कहां किया है, सैंपल क्या है, प्रोसेसिंग क्या है। नीलसन से जुड़े हुए, जो हमारी कंपनी स्टार न्यूज सर्वे नहीं करता है, नीलसन सर्वे करता है। उमेश जी मेरे साथ हैं। उमेश जी, कैसे हुआ है सर्वे, कहां कहां हुआ है, किस तरीके से हुआ है, डाटा कैसे आया है, प्रोसेसिंग कैसे हुई है, दलित समाज का क्या रिप्रेजेंटेशन है, अल्पसंख्यक क्या रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा समझाइए हमको इसका बैकग्राउंड। देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि हम 28 शहरों में गए, लुधियाना से कोचीन तक, कलकत्ता से अहमदाबाद तक, 28 शहर हमने कवर किए। इसमें हमने करीब लगभग 9,000 लोगों से मिले। नंबर 1, हमने किसी में भेदभाव नहीं रखा, न धर्म के नाम पे, न जात के नाम पे। हमने शुरू में किसी ये नहीं पूछा आप क्या कहा, धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, 18 वर्ष से आप ऊपर हैं, सवाल का जवाब दीजिए, बस। शहरों को हमने 4 या 5 हिस्सों में बांटा। उन हर एक हिस्से में हमने रैंडम सैम्पलिंग की है, हमने सबको बराबर ट्रीट किया है। तो हमने 9,000 इंटरव्यू इस तरीके से किए हैं। ये हमने 29 से लेके 31 अगस्त तक हमने फील्ड वर्क किया है सर्वे का। मतलब 29, 30, 31 अगस्त, हाँ, जब अन्ना को आंदोलन खत्म हुआ था और इसका जो पूरा का पूरा असर था वो पीक पर था। मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल, हाँ, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किस माहौल में सर्वे हुआ। लोग उत्तेजित थे, लोग नाराज थे, वही सामने निकल के आया है, वही सामने निकल कर आया। सीधे चलता हूं सबसे पहले शहनवाज भाई के पास। शहनवाज जी, मेरा सवाल, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जो किया अन्ना ने किया, फायदा आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? अब दीपक जी, अन्ना जी ने लोकपाल बिल के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उनको हम सलाम करते हैं।
लेकिन नहीं, मेरा सवाल है जनता बीजेपी पार्टी ने क्या किया? संसद में लड़ी न होती तो आज राजा जेल में नहीं जाते। बीजेपी तो संसद से सड़क तक लड़ रही है, पूरे सड़क पे तो दिखाई नहीं दी। संसद में मुझे दिखाई दी, सड़क पर नहीं दिखाई दी शहनवाज जी। नहीं दीपक, आप ये पूछ नहीं, रहे हैं सड़क कि- पर भी लड़े। सवाल अन्ना ठीक से भी पूछ रहे सवाल हैं। ये अन्ना है, की हमारे यहाँ जो जन आंदोलन लोकपाल हुआ बिल- तो आपने ही दिखाया स्टार न्यूज पे, हमारे प्रदर्शन पर लाठी चला के हमारे युवा मोर्चा की हड्डियां तोड़ दी इन्होंने। नहीं, ये शाहनवाज पूरे जी, देश के अंदर शाहनवाज आंदोलन जी, हम आप चला ये रहे जवाब हैं, दीजिए लेकिन कि अन्ना जी का जो लोकपाल बिल है, शाहनवाज जी, जन लोकपाल बिल अप्रैल महीने से फाइनल होके लगाया था उनकी वेबसाइट पे। हम सबको पता था जन लोकपाल बिल में क्या क्या डिमांड है। अप्रैल से लेके अगस्त तक बीजेपी ने कुछ भी उसको सपोर्ट नहीं दिया था, जी। आप याद रखिए। और वो भी फास्ट नहीं, आखिरी दिन तक इनकी ने ये नहीं बताया इनकी पार्टी का स्टैंड क्या स्टैंड क्या? है। और आखिरी दूसरी दिन तक बात, आपने ये नहीं बताया आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। आपकी पार्टी का स्टैंड तब साफ हुआ शीला जी, मैं इनको याद दिला दूं, जब नितिन गडकरी ने आंदोलन के 7वें 8वें दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मैं गलत कह रहा हूं शहनवाज जी? आपने किया कुछ नहीं, बैठे रहे, फायदा आपको मिल रहा है। नहीं दीपक नहीं, ये सवाल का जवाब दीजिए ना दीपक शाहनवाज भाई, जी, आप आपने अब अगर तक मुझे क्यों सपोर्ट नहीं 45 दिया? सेकंड दे दें बिना टोके हुए तो 2 मैं मिनट इसका जवाब उसी में दे दूंगा। 2 मिनट दिए, मैं आपको 120 सेकंड में कुछ नहीं कहता हूं बोलूंगा। कि जी जी आज जी मैं फिर पैनल को भी कह दीजिएगा, आपको वहां पर शकील भाई भी बैठे हैं जरूर। नहीं, उनकी उंगली उठी हुई है। आजकल ये बोलने भी नहीं दे रहे हैं, राज भी करेंगे, बोलने भी नहीं देंगे। तो हम बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि जब लोग जन लोकपाल बिल बनने की बात हुई तब सरकार वो धरना पे बैठे, सरकार ने अन्ना हजारे साहब को बुलाया, और जैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सरकार बिल ड्राफ्ट करती रही है, वो उन्होंने सोचा कि नरेगा आरटीआई की तरह हम एक बिल बना लेंगे और हम अन्ना हजारे साहब को मना लेंगे और हम कहेंगे देखो हम लोकपाल ले आए। जब अन्ना हजारे साहब से सरकार का झगड़ा हो गया तब सरकार ने हमको चिट्ठी लिखी, सारे विपक्ष के चीफ मिनिस्टर को लिखी और पार्टी को लिखी। हम लोगों ने कहा कि आपने हमको अभी तक बुलाया नहीं। फिर सिविल सोसाइटी के लोग, अन्ना हजारे साहब, उनकी टीम बीजेपी ऑफिस भी आए। हमने उनसे कहा कि देखिए हमें क्या आपने उनको नहीं कहा कि विपक्ष को भी बुलाना चाहिए, ऑल पार्टी को? उन्होंने कहा कि हमने कहा था लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। और जब नहीं बुलाया तब हमारे पास एक ही माध्यम था कि हम पार्लियामेंट में जब ये चर्चा हो तब अपना पक्ष रखें या स्टैंडिंग कमेटी में अपना पक्ष रखें, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब अन्ना हजारे साहब की टीम हमारे यहाँ अडवाणी जी के यहाँ आई तो बहुत सी बातें उनकी हमने मानी, बहुत सी बात हमारी उनकी उन्होंने मानी। हमने कहा संविधान के दायरे में ही भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी, और जो सुषमा जी का भाषण है अक्षरशः हमने बैठकर फाइन ट्यून किया अपनी बात को उनकी बात को, और पार्लियामेंट में हम कस्टोडियन बने कि हम इन बिंदु को रखेंगे। 2 मिनट हो गए शहनवाज भाई, अब मेरा कमेंट आना जरूरी है। अन्ना हजारे नहीं, मेरा कमेंट आना जरूरी है। चलिए अपनी बात खत्म करिए। और दे दें दीपक, आप कि हमने मुझको ये समय नहीं दे रहे हैं। मैंने कह दिया शकील भाई, दूसरी समय बात पूरा हो आपका गई। है। हमने जैसे कहा हमने मैं एक मुझको बात समय कही नहीं और दे उसी रहे हैं बात आप। पर हम कायम रह गए। नहीं, मुझको समय नहीं दे मैं रहे हैं आऊंगा, आप। मैं आऊंगा, आप ये दोनों के ध्यान पास आऊंगा। रखिए। शकील भाई, मजबूरी है, दीपक, मुझे एक दीपक, ब्रेक लेना है। शादिया उदित भाई, मुझे एक ब्रेक लेना है, मजबूरी है मेरी। मैं जानता हूं बहस बड़ी गरम है। शहनवाज भाई अभी अभी आए हैं और मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश की जनता आपको ये कह रही है शहनवाज भाई बहुत देर करती, मेहरबान आते आते। 8वें दिन आपने अपना स्टैंड साफ किया, आज भी लोकपाल पर क्या होगा इसके बारे में पार्टी आपकी ढुलमुल है, गोलमोल है। परसेंटेज वोट का आपको जा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन ब्रेक के बाद में आऊंगा और यही ब्रेक के बाद में आऊंगा आपके पास, ब्रेक के बाद में आऊंगा, ब्रेक के बाद में आऊंगा आपके पास भी और शकील भाई के पास भी। उदित राज जी भी मेरे साथ है, दानिश साहब भी मेरे साथ है, शीला जी भी मेरे साथ है और उमेश जी भी मेरे साथ है, शाजिया को मैं नहीं भूलूंगा। ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस लौटते हैं।